मस्त रखती है। ए अच्छा ना लगे, चुप नहीं दे, चुप कहाँ रो, मत रो दीदी। ये आप हाथ से पकड़िए इसको, बोली उसका अवसर का था सर, उसका सपना छोटा सा था लेकिन सपना बहुत सर उसका बड़ा था। मेरा सपना तो चूर हो गया। मेरा एक लौता बेटा था, उस चांद का मेरा टुकड़ा था सर। चांद, मेरा चांद का टुकड़ा को ना सुभाष सर छीन लिया। लापरवाही के कारण सर ऐसे हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है सर। जब बच्चा मेरा गिरा था ना सर, उस टाइम तुम जी का कोई झोलो छाप डॉक्टर से आप दिखाते हैं ना सर, तो हमको संतोष होता, चलो झोला छाप डॉक्टर का दिखाए। बच्चा तो कम से कम सरकारी एम्बुलेंस बुला के उसको सरकारी अस्पताल भी भेज सकता था। सुभाष सर के पास, सीरियस है सुभाष सर के पास ना वहाँ का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का तो ये कर्तव्य होता है। खुद का अगर ब्रेज बोलता है टूटा हुआ है सर। मेरा बच्चे जब मेरे को फोन आया सर घर पे, हम घर पे देख रहे थे, आए मोबाइल देख रहे थे, कैसे नंबर आया तो हम बात किए। बोलता आप प्रतीक की मम्मी बोले? हम बोले जी सर। बोलता हम स्कूल से बोले प्रतीक ना आपका गिर गया है, न चल पा रहा है न बोल पा रहा है। इतना सुभाष सर हमको बोले फोन पे, इतने सा बात बोल के हम फोन धड़ाक से सर काट के जो था पैसा समेट के लेके निकल गए। दूध वाले को देने के लिए पैसा निकाल के रखे तो समेट के लेके चले गए। बात सर से इतने सा इंसाफ मांगते हैं उसे, वो जो भी बोल रहे हैं ना बस दिल से सही वो ऑन कैमरा मेरे सामने आके बोले दिल से सही हाँ आप ये चीज आपके बच्चे के साथ हुआ। हम सुभाष सर के आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सुभाष सर जो भी बात है ना आप छुपाइए नहीं, आपका हम गर्दन पे तलवार नहीं चलाएंगे सुभाष सर। मेरा तो आप कोख उजाड़ दिए और किसी का नहीं उजड़े, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं यदि आपसे स्कूल नहीं संभल रहा है तो आप स्कूल में ताला बंद कर दे, या तो सरकार को बोलिए कि आपका बहाली निकालेगा टीचर का, आपको नहीं स्कूल संभल रहा है। टूट गया था नट बोल, तो आप वो टेबल टूटा हुआ टेबल को आपने वहाँ रखे क्यों? श्याम आप वो टेबल को रखे क्यों? आप वो टेबल को हटा देते, बच्चे को नीचे बैठा देते। नीचे तो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होता सर। टूटा हुआ टेबल आप रखे क्यों? प्लस में हम सुभाष सर को बोलना चाहते हैं, जिस टाइम बच्चा मेरा गिरा सर, उस टाइम सुभाष सर क्यों नहीं गए बच्चे को लाने के लिए? क्यों 4 बच्चे को टंगवा के लेके आए? बच्चे लोग 2 मंजिला से 4 बच्चे टांग के लेके आए। अब ज्यादा चोट लग गया बच्चे को, 2 बच्चे कैसे टांगेगा उसको? भोटिया के तरह मेरे बच्चे को टंगवा के लेके आए। अंतिम के दिन में मेरा बच्चे को आपने क्या इज्जत किया, क्या इज्जत दी? नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से एक होनहार छात्र की हुई मौत का मामला गहराने लगा है। मामला साहिबगंज प्रखंड अंतर्गत अपग्रेड मिडिल स्कूल कोदरजन्ना का है। यहाँ बीते बुधवार को कक्षा 4 का छात्र प्रतीक कुमार पंडित की मौत खेलने के क्रम में डेस्क से गिरकर हो गई थी। घटना के बाद काफी बवाल मच गया था। इसके बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। मामले की सबसे दुखद पहलू यह रहा कि घटना के तकरीबन 3 दिन बाद भी विभाग का कोई पदाधिकारी पीड़ित परिवार को सांत्वना तक देने नहीं पहुंचे। वहीं यह मामला अब धीरे धीरे गहराने लगा है। घटना के बाद से ही पूरे गांव का माहौल गर्मा गया है। ग्रामीणों के बीच चर्चा का बाजार गर्म है। एक और जहां मृतक के परिजन प्रतीक की मौत में स्कूल प्रबंधन खासकर वहां के प्रभारी हेडमास्टर प्रभात कुमार पंडित को दोषी मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि प्रतीक को चोट लगने के काफी देर बाद उन लोगों को सूचना दी गई। इस दौरान स्कूल के हेडमास्टर ने तत्काल प्रतीक को किसी डॉक्टर से दिखाना भी उचित नहीं समझा। अगर प्रतीक का समय से इलाज होता तो शायद उसकी जान बच जाती। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे की मौत के बाद स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा मामले को शांत करने के लिए पैसे का प्रलोभन भी दिया गया। वही मामले को लेकर घर में आकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बजाय इसकी शिकायत मुफस्सिल थाना को कर दी। यह उन लोगों के लिए काफी दुख और आश्चर्य की बात है। परिजनों ने बताया कि हेडमास्टर का कहना था कि प्रतीक पिछले 6 महीना से बीमार था, जो कि सरासर गलत है। प्रतीक की मां ने रोते रोते बताया कि वे नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी करवा रहे थे। इसी सिलसिले में उसने प्रतीक को कोदरजन्ना स्थित गुरुकुल में भर्ती कराया था, जहां वे काफी समय से रह रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। मिडिल स्कूल में उसका नामांकन था और परीक्षा दिलाने के लिए बुधवार को ही उसे घर लाया गया था और यह हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन से उन लोगों को न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतीक छोटा जरूर था, लेकिन उसके सपने काफी ऊंचे थे। परिवार को उससे काफी उम्मीद थी। वे पढ़ने में काफी तेज था।
वहीं मृतक प्रतीक के पिता राजेश पंडित ने कहा कि वे मुंबई में काम करते हैं। घटना की जानकारी पाकर हुए तत्काल फ्लाइट से यहां पहुंचे, फिर भी उसका प्रतीक को नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि उसके बच्चे की मौत के पीछे स्कूल प्रबंधन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। स्कूल के हेडमास्टर की लापरवाही से उसके बच्चे की मौत हुई है। वहीं कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बच्चों की चोट की खबर सुनकर भी हेडमास्टर 3 मंजिला स्थित कमरे में प्रतीक को देखने नहीं गए। विद्यालय के बच्चों के द्वारा टांग कर प्रतीक को किसी तरह नीचे लाया गया। वहीं गुरुकुल के शिक्षक गोपाल ताती ने कहा कि प्रतीक होनहार बच्चा था, पढ़ाई में मेधावी था। उसके संस्थान को यह पूरी उम्मीद थी वह नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जरूर उत्तीर्ण करेगा। इधर अपग्रेड मिडिल स्कूल कोदरजन्ना के प्रभारी हेडमास्टर प्रभात कुमार पंडित ने कहा कि खेलने के क्रम में प्रतीक को चोट लगी थी। इसकी तत्काल सूचना फोन कर उनके परिजनों को दी गई थी। इससे पहले कि वे प्रतीक को इलाज करने के लिए कहीं ले जाया जाता, उसके परिजन वहां पहुंच गए और तत्काल उसे वहां से लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से मुफस्सिल थाना को सूचना दी गई थी ताकि घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण स्कूल में कोई अनहोनी न कर दे। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा से जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। कलकत्ता में एयरपोर्ट से फिर फोन लगाया तो मालूम पड़ा कि लड़का अब नहीं रहा। जब बच्चा उतना देर पहले जब उसका ऐसा हाल हुआ, कम से कम उस टाइम तो उसको फोन करके बोल देता कि जल्दी बच्चा को लेके जाइए, आपका बच्चा सीरियस है। तो इतना लेट क्यों किया? अगर बच्चा गिर गया था, सर सब वहाँ क्या कर रहे थे उतना देर पहले? लापरवाही के कारण सर बच्चे का मौत हुआ। स्कूल का आदमी एक भी नहीं आया बैठ कर। बाहर से बोल रहे, किसी दूसरे से बोलता है कि पैसा लेके रफा दफा बोलो करने के लिए। सर अगर हम पैसा से अगर मेरा बच्चा आ सकता है वापस तो बोलिए कि हम सुभाष सर के लड़का को खरीदने के लिए तैयार है। अब देगा वो अपना लड़का? पैसा की बात कौन कर रहा है? पैसा की बात सुभाष सर बोलता है कि हाँ, उसका अगल बगल से वो बात फैलाता है कि उसका बीमार था, अगर है तो बोलो पैसा वैसा से लेके हम बच्चा को ले। पैसा हम पूरा दो, उसके बच्चा के को जो कीमत लगाएगा हम दे के लेने के लिए तैयार। सुभाष सर अपना बच्चे का भविष्य के लिए सोच रहा है ना। साहेब उनके बच्चे पढ़ते हैं साहेबगंज का जो बिजली घाट में स्कूल है, वो संत जेवियर्स में अपने लड़की को पढ़ाता है, लेकिन फिर भी यहाँ नाम लिख के रखा अपनी लड़की। गलती किया हो तब ना तुम अपना बचाव कर रहे हो। जब गलती नहीं था तुम्हारा तो बचाव भी तो तुम्हारा नहीं होना चाहिए। सच कभी सर छुपता नहीं है, छुपाने से नहीं छुपा। लोग से इतने गुहार है। संविधान का चौथा स्तंभ आप लोग है, संविधान का चौथा स्तंभ आप लोग है। आप लोग हमको न्याय दिलाइएगा। सुभाष सर के साथ क्या होना चाहिए वो आप लोग न्याय दिलाइएगा। संविधान में तो सबका लिखा हुआ है। तो उस दिन जो है लगभग 1 बजे के आसपास सभी टीचर अपने वर्ग में परीक्षा लिए और परीक्षा लेके कॉपी नीचे जमा करने गए। जमा करने के बाद जो है कुछ टीचर जो है, बच्चे लोग को लंच का टाइम हो गया था, खाना खिलाने लगे और कुछ टीचर जो है क्लास में थे। क्योंकि यहाँ 3-4 के बच्चे ही नीचे खाना खाने गए थे, तो 2 बच्चे को हम लोग ऊपर भेजे थे देखने के लिए कि देखो सारे बच्चे नीचे आ गए पंक्ति में कि अभी भी कुछ बच्चे हैं। वही 2-3 बच्चे जो सीनियर क्लास के थे वो जब ऊपर आए तो देखे 2-3 बच्चे, जो बच्चा प्रतीक राज जो जिसकी मृत्यु हो गई, वो और उनके कुछ दोस्त लोग जो है बेंच में चढ़ के कूद रहे थे। अभी जैसे कि बच्चों ने बताया क्या कि छुआछू वो लोग खेल रहे थे। इसी दरमियान जो है वो बच्चा बेंच से नीचे गिरा और उसको जो है पेट के पास, जो नाभि के ऊपर पेट के पास उनको चोट लगी। मुझे जानकारी मिली, बच्चे लोग जाके बोले कि सर एक बच्चा बेंच से नीचे गिर गया है, उसको चोट लग गया है पेट में। तो मेरे पास बच्चे को लेके आए वो लोग, तो मैंने देखा, पूछा बच्चे से कि कहाँ चोट लगी है। बच्चे बताए सर पेट के पास चोट लगी, हाथ से इशारा किया। तब मैंने उसके आई कार्ड से फ़ोन नंबर लेके उसके माँ को बच्चे के पेरेंट को फ़ोन किया, तो उसकी माँ उठाई। माँ को मैंने कहा कि देखिए आपका बच्चा जो है बेंच से गिरा है, चोट लगा है, आप आइए स्कूल। 1:52 में हम उसको कॉल किए। लगभग हमको लगता है कि विदिन 2 से 3 मिनट में उसकी माँ स्कूल पहुँची। वो अपने भतीजे को फ़ोन करके बुलाई और तुरंत वो वहाँ से निकल गई। दूसरे दिन जो है करीब 7 से 8 बजे अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमको सूचना मिला कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे को जो चोट लगा वो 1:45 से 46 में बच्चे को चोट लगा।
गार्जियन को हम खबर किए 1:52 में। अच्छा, तो गार्जियन का खबर करने से पहले आप कोई उपचार काहे नहीं करवाए हैं? बच्चे को जैसे वो मेरे पास लेके आया, हम उसको मतलब जो दर्द का जो महलम है वो लगाने के लिए सबसे पहले हम गार्जियन को फ़ोन किए। गार्जियन को फ़ोन करने के बाद जो है हम उधर महलम जो है फर्स्ट एड बॉक्स निकालने गए, तब तक में उसकी माँ भी आ गई। तो माँ आ गई तो हम जो है उसको छोड़ के माँ से बात किए कि देखिए ये बच्चा तो देखी उखी, और उसके बाद वो तुरंत जो है हम बोले रुकिए महलम लगाते, बोलने से हम इसको ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, और वो तुरंत मतलब निकल गई। परिजन का सर आरोप, उसकी माँ का कहना है जी कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं आपके बारे में कि उनके लापरवाही के कारण इसकी मौत हुई, इसमें क्या कहना है? नहीं, ये देखिए इसमें मेरी लापरवाही हमको नहीं लगता है कि कहीं ये सरासर बेबुनियाद आरोप है। खुला हुआ था, ब्रेंच गिर गया, लड़का उसके ऊपर गिर गया, तो भैया सब एक क्लास के यहीं पे थे, तो बच्चा उठ टेबल पे उसको सोलाया, तो मैम आई बोली क्या कहाँ इसका बहन को बुलाओ, पेनी सूखेगी, कॉपी सूखने लगी, मैम नीचे चल गई। अब फिर छुट्टी हो गया तो सर के पास सब ले गए। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरी घटना का? इस घटना में हमको लगता है जो हेडमास्टर है उन्हीं का घटना है। अब जो बच्चा जो स्कूल में गिरा तो आपको जाना चाहिए देखने के लिए, हेडमास्टर आप हुए तो आप स्कूल का मालिक हुए। टीचर है वो सब आके नीचे मोबाइल देख रहा था, ठीक है, ऊपर बच्चा सब शरारत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ब्रेंच एक भी सही नहीं है, ठीक है, ब्रेंच सब टूटा फूटा है, हम लोग जाके पहले देखे ना पूरा टूटा हुआ है। रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।